दोस्तों, भारतीय क्रिकेट सर्कल में पिछले 2-3 दिनों से पृथ्वी शॉ का नाम दोबारा लिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए असम के खिलाफ शानदार पारी खेली। पूरे 379 रन, जो कि रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। जी हां, शॉ को सिर्फ 383 गेंदें खेलनी पड़ी इस तूफानी ट्रिपल सेंचुरी बनाने में और उन्होंने असम की बॉलिंग पर 49 चौके और 4 छक्के लगाए। इस पारी के बाद शॉ ने मीडिया से कहा कि अब मैं अपनी बैटिंग पे पूरा फोकस कर रहा हूं और बाहर की दुनिया में यानी कि सोशल मीडिया और न्यूज में लोग जो भी कह रहे हैं वो मैं नहीं सुनता। अब दोस्तों, शॉ के इस ट्रिपल सेंचुरी के बाद मेरे सोशल मीडिया टाइमलाइंस पर तो इनका नाम बहुत दिख रहा है और एक बार फिर से मुझसे दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि इस लड़के को और क्या करना चाहिए भारतीय टीम में वापसी करने के लिए। और फिर कल अपने लाइव क्रिकेट पॉडकास्ट पर मैंने क्रिकेट पत्रकार देवेंद्र पांडे से यह बात करी कि आखिर मसला क्या है। और देवेंद्र भाई ने बताया कि खुद शॉ कंफ्यूजन में है क्योंकि सिलेक्टर से अलग तरह के मैसेजेस और रिस्पॉन्सेज आते हैं और शॉ खुद चाहते हैं कि सीधे उनको बताया जाए कि क्या करना है और किस कारण से वो सिलेक्ट नहीं हो रहे। तो क्योंकि किसी के पास कोई क्लियर जवाब नहीं है शॉ को लेकर, तो चलिए इस बात पर आपके सामने शॉ के कुछ आंकड़े लगाता हूं तीनों फॉर्मेट्स में और इसके बाद आप ही निर्णय लीजिए कि शॉ को, जो मेरे हिसाब से इस जनरेशन के सबसे गिफ्टेड बैट्समैन है और जो शायद सचिन तेंदुलकर के बाद से सबसे टैलेंटेड भारतीय बल्लेबाज हैं, क्या उन्हें दोबारा सिलेक्ट करना बनता है या नहीं। अब क्योंकि साल 2021 में शॉ ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केवल 107 रन बनाए 5 पारियों में और 113 की स्ट्राइक रेट से, तो इस खराब परफॉर्मेंस को एक तरफ रख के हम सिर्फ 2022 और 23 सीजन पर नजर डालते हैं और शुरू करते हैं पिछले साल के आईपीएल से, जो कि हम सबको मानना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इंडिया के व्हाइट बॉल टीम्स में आने का। और दोस्तों, इसी 2022 आईपीएल से यह शोर शुरू हुआ कि शॉ को T20 स्क्वाड में लेना चाहिए। तो ये देखिए उनके 2022 आईपीएल के आंकड़े। 10 पारी में 283 रन, लगभग 28 की औसत से और 153 की स्ट्राइक रेट से, और शॉ ने उस सीजन 2 बार 50 बनाए। ठीक है, अब देखते हैं कि बाकी जो इंडियन ओपनर्स थे उस आईपीएल में, जो शायद नेशनल टीम में आने की रेकनिंग में थे, उन्होंने क्या किया शॉ के मुकाबले में। केएल राहुल ने 616 रन बनाए 135 की स्ट्राइक रेट से, शुभमन गिल ने 483 132 की स्ट्राइक रेट से, शिखर धवन ने 460 122 की स्ट्राइक रेट से, अभिषेक शर्मा ने 426 133 की स्ट्राइक रेट से, ईशान किशन ने 418 120 की स्ट्राइक रेट से, ऋतुराज गायकवाड़ ने 368 126 की स्ट्राइक रेट से और रिद्धिमान साहा ने 317 122 की स्ट्राइक रेट से। इसका मतलब है दोस्तों कि 7 इंडियन आईपीएल ओपनर्स ने शॉ से ज्यादा रन बनाए पिछले साल के आईपीएल में। बेशक शॉ की स्ट्राइक रेट इन सबसे ज्यादा थी, पर आखिर एक खिलाड़ी रन के बेसिस पे सिलेक्ट होता है और शॉ के नंबर्स इन सबसे बहुत पीछे थे। अब देखते हैं कि ओपनर्स के अलावा कितने युवा इंडियन क्रिकेटर्स जो शायद अच्छे प्रदर्शन से भारतीय टीम में आ सकते थे उस आईपीएल के बाद, उन्होंने क्या किया। राहुल त्रिपाठी ने 413 रन मारे 158 की स्ट्राइक रेट से, तिलक वर्मा ने 397 131 की स्ट्राइक रेट से, रजत पाटीदार ने 333 152 की स्ट्राइक रेट से, नीतीश राणा ने 340 143 की स्ट्राइक रेट से और देवदत्त पडिक्कल ने 376 रन 123 की स्ट्राइक रेट से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पृथ्वी शॉ ने 2022 आईपीएल में इन सारे बल्लेबाजों से कम रन बनाए, यानी कि पूरे 12 बल्लेबाजों से कम। तो मैं पूरी तरह से समझ सकता हूं कि उस सीजन के बाद शॉ का नाम इंडियन T20 टीम में शामिल नहीं किया गया घर पे खेले गए साउथ अफ्रीका सीरीज में, जिसमें ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ने ओपनिंग करी। इस टीम में आने के लिए दोस्तों आपको ताबड़तोड़ बैटिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि गायकवाड़ तीनों फॉर्मेट्स में कर रहे हैं, मतलब सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में, विजय हजारे में और रणजी ट्रॉफी में। और बात यह है कि शॉ उस लेवल की बैटिंग नहीं कर पा रहे कंसिस्टेंटली। चलिए अब देखते हैं उनके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 के नंबर्स 2022 सीजन के। 10 पारियों में शॉ ने 332 रन बनाए शानदार स्ट्राइक रेट से 181.52, 100 और एक 50 लगाकर।
परंतु दोस्तों अगर हम शॉ के उस शतक को एक तरफ करें तो उनके 332 रनों में से 198 बाकी के 9 पारियों में आए, केवल 22 की औसत से। और ये देखिए शॉ की मैच बाय मैच परफॉर्मेंस पिछले साल के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 55, 29, 134, 19, 32, 10, 6, 2, 34 एंड 11। मध्य प्रदेश, विदर्भा, रेलवेज, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे टीमों के सामने शॉ फेल हुए और असम और मिजोरम के खिलाफ रन बनाए। Now you tell me, is that good enough to earn a recall to India's T20 squad? आप ही फैसला कीजिए। इसके बाद आया विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट है, और इसमें शॉ ने 5 पारियों में 26, 5, 32, 54, 39, 51 और 10 बनाए। मतलब दोस्तों 7 मैच में 217 रन एट एन एवरेज ऑफ 31 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 105। सिर्फ मुंबई टीम की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने 396 रन मारे और अजिंक्य रहाणे ने 263। और अगर बाकी टीमों को भी देखें तो तमिलनाडु के ओपनर्स एन जगदीशन और साई सुदर्शन ने 830 और 610 रन बनाए, और इनके बीच गायकवाड़ ने 660 और फिर राहुल त्रिपाठी ने 524। मतलब शॉ विजय हजारे ट्रॉफी के टॉप 30 बैट्समैन में भी नहीं थे। तो आप ही बताइए कि कैसे वो सिलेक्ट होते इंडिया के वनडे स्क्वाड में। फिर भी सिलेक्टर्स ने शॉ को इंडिया ए टीम में चांस दिया और उन्होंने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 2 वनडे मैचेस में 94 रन मारे, 47 की एवरेज और 130 की स्ट्राइक रेट से। और फिर आया दुलीप ट्रॉफी, और यहां शॉ ने जोरदार प्रदर्शन दिया। 2 पारियों में 315 रन, 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाकर। तो आप ये देखकर कह सकते हो कि अगर एक फॉर्मेट में शॉ का इंडियन टीम में जगह बनती है तो वो है टेस्ट स्क्वाड में, क्योंकि इनके फर्स्ट क्लास नंबर्स अच्छे थे दिलीप ट्रॉफी के अंदर। परंतु जब ऑलरेडी रोहित शर्मा, केएल राहुल और शुभमन गिल जैसे ओपनर्स थे टीम में, तो शॉ को कुछ ज्यादा ही तूफानी बैटिंग करनी पड़ती सिलेक्ट होने के लिए। तो इसी बात पर अब देखते हैं इनके ऑनगोइंग रणजी ट्रॉफी के नंबर्स। इस 100 से पहले शॉ के स्कोर्स थे 13, 6, 19, 4, 68, 35 और 15। फिर भी इस 379 की पारी के बाद अब शोर बढ़ गया है पृथ्वी शॉ को लेकर, और अब लग रहा है दोस्तों कि इस साल कम से कम टेस्ट स्क्वाड में शॉ का नाम दिखना चाहिए, अगर वो इस तरह के रन मारते रहे तो, क्योंकि ऐसी पारी को आप इग्नोर नहीं कर सकते जिस भी टीम के खिलाफ ये रन बने। बट अगेन, जब शॉ के करीबी दोस्त और टीममेट सरफराज खान इतने समय से रन ठोकते आ रहे हैं और उनको चांस नहीं आया टेस्ट में, तो शॉ के साथ क्या होगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं। वैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट शॉ? डज ही डिजर्व अनदर कॉल अप, एंड इफ सो इन व्हाट फॉर्मेट्स? मतलब व्हाइट बॉल में या रेड बॉल में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी मैं चलता हूं और बहुत जल्द आपसे एक नए क्रिकेट वीडियो के साथ मिलता हूं। गुड बाय फॉर नाउ।